दोस्तों, कोई भूतिया या हॉन्टेड जगह वो होती है जहाँ किन्हीं मरे हुए लोगों की अतृप्त आत्माओं का वास होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन उन सभी मान्यताओं में एक बात कॉमन है और वो है आत्माओं का होना। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए ऐसी मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद कई असाधारण घटनाओं को अनुभव कर चुके हैं। आज हम ऐसे ही कुछ भूतिया घरों के बारे में बात करेंगे, जहां के बारे में आज भी माना जाता है कि वहां लोगों ने मरने के बाद भी अपने घरों को नहीं छोड़ा है। व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। बहुत ही कम लोगों को पता है व्हाइट हाउस को केवल राष्ट्रपतियों का ही नहीं बल्कि भूतों का भी घर माना जाता है। व्हाइट हाउस का अपना एक अद्भुत इतिहास रहा है। अमेरिका के कई महान राष्ट्रपति इस घर में रह चुके हैं, इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस घर का किसी न किसी तरीके से पैरानॉर्मल घटनाओं से संबंध रहा होगा और इसी वजह से इसे अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध हॉन्टेड हाउस में से एक माना जाता है। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एक बार अमेरिका के दौरे पर थे। उस समय उन्हें व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन के बेडरूम में ठहराया गया था। जैसे ही चर्चिल नहाकर बाथरूम से बाहर निकले, उन्होंने देखा अब्राहम लिंकन सिगड़ी के पास खड़े हुए हैं। उस रात की घटना के बाद चर्चिल ने उस कमरे में रुकने से मना कर दिया। विंस्टन चर्चिल के अलावा भी कई और लोग थे, जैसे प्रेसिडेंट टेडी रोजवेल्ट, हर्बर्ट हूवर और डी आइजनहोवर। इन्होंने भी अब्राहम लिंकन के भूत को देखने का दावा किया था। राष्ट्रपति कैनेडी की पत्नी जैकी और राष्ट्रपतियों के बच्चों ने भी उनके भूत को वहीं देखने का दावा किया था जहां चर्चिल ने उन्हें देखा था। नीदरलैंड की महारानी विलहेल्मिना ने भी लिंकन के भूत से एनकाउंटर होने की बात बताई थी। एक रात जब वो व्हाइट हाउस में रुकी हुई थी तो आधी रात को किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उन्होंने उठकर दरवाजा खोला तो उनके सामने अब्राहम लिंकन खड़े थे, जो बड़े वाले हॉल की तरफ जाते हुए दिखे और अचानक गायब हो गए। अब्राहम लिंकन के अलावा भी पूर्व राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के भूत को रोज रूम में टहलते हुए देखे जाने की बातें कही जाती रही है। व्हाइट हाउस में काम करने वाले कई एम्प्लॉयज ने उन्हें जोर जोर से हंसते हुए और कई बार गुस्से में शपथ लेते हुए सुना है। इसके अलावा एबिगेल एडम्स का भी भूत कई बार इस रूम की तरफ उड़कर जाते हुए देखा गया है। माना जाता है ये वही रूम था जहां वो अपने कपड़े सुखाया करती थी, इसलिए कई विजिटर्स ने भी उन्हें उस रूम से बाहर आते जाते देखा है। ऐसा लगता था वो अपने दोनों हाथों से कपड़ों से भरी बाल्टी उठाकर ले जा रही हो। कुछ लोग मानते हैं व्हाइट हाउस में कई और भी स्पिरिट्स हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घर में रहते हुए आपको कई बार महसूस होता है कि आपके आसपास का वातावरण अचानक ठंडा हो गया है और कुछ ही पलों में सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाता था। घर में कई जगहों पर दरवाजों के खुलने बंद होने और जोर जोर से चीखने की आवाजें भी सुनाई देती थी। इस तरह की गूंजती हुई आवाजें एक इतने बड़े घर में किसी को भी डराने के लिए काफी है। तो ये 5 ऐसे घर हैं जो दुनिया के फेमस हॉन्टेड हाउसेस में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा भी कई और ऐसे घर हैं जिनका इतिहास भी इन घरों की तरह ही काफी भयानक है। बोर्गवेटनेट हॉन्टेड विकारेज, स्वीडन। बोर्गवेटनेट एक छोटा सा गांव है जो नॉर्थ स्वीडन के जेमलैंड काउंटी में स्थित है और ये जगह स्वीडन की सबसे भूतिया जगह में से एक मानी जाती है। इस घर का निर्माण 1876 में हुआ था, लेकिन इस घर में पहली पैरानॉर्मल घटना 1927 में हुई थी, जब इस घर में रह रहे लोगों ने कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के होने के बारे में बताया। घर के एक सदस्य ने बताया जब वो एक बार घर के बाड़े में सूख रहे अपने कपड़े लेने के लिए आया, तभी अचानक रस्सी पर एक कतार में सूख रहे कपड़े किसी अनजान शक्ति के द्वारा अपने आप कटकर तितर बितर हो गए। रुडोल्फ नाम के एक पादरी जो सन 1930 में यहाँ रहने आए थे, उन्होंने बताया एक दिन उन्होंने काले भूरे रंग की ड्रेस में एक बूढ़ी औरत को एक कमरे से बाहर आते देखा। जब उन्होंने उस औरत का पीछा किया तो वो एकाएक उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। उसके बाद 1940 में रह रहे एक दंपति जोड़े ने बताया कि उन्होंने इस घर में कई विचित्र और भयावह घटनाओं का अनुभव किया है। कभी कभी अजीबोगरीब आवाज सुनाई देना और आंखों के सामने कितनी बार घर में रखे सामान अपनी जगह से इधर से उधर हो जाते। एक बार की बात है
एक औरत जो गेस्ट रूम में रुकी हुई थी, अचानक आधी रात को उसकी नींद खुल गई और उसने देखा उसके पलंग के सिरहाने पर 3 बूढ़ी औरतें उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। उसने लाइट चालू की तो धीरे धीरे औरतों की परछाई धुंधली हो गई और कुछ ही पलों में पूरी तरह से गायब हो गई। 1945 में एरिक लिंगरन नाम के एक व्यक्ति ने इस घर को खरीद लिया और वो यहाँ रहने आ गए और उसने इस घर में हो रही घटनाओं के बारे में अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। उन्होंने बताया वो जब भी कुछ पढ़ने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठते थे, रोज कोई ना कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस कुर्सी से उठाकर फेंक देती थी। वर्तमान में इस बिल्डिंग को एक रेस्टोरेंट के साथ साथ एक गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया गया है और अगर कोई भी व्यक्ति या समूह यहाँ रात भर रुकने का दम रखते हैं तो उन्हें गेस्ट हाउस के द्वारा प्रमाण के रूप में ओवरनाइट स्टे सर्टिफिकेट दिया जाता है। सोवर कैसल, कैंसस सिटी। ये पहाड़ी इलाके में चोटी पर स्थित एक पुराना घर है। इस घर का निर्माण 1869 से 1871 के बीच हुआ था, जो अब पूरी तरह से एक खंडर बन चुका है। ये घर भी अपने साथ एक डरावना इतिहास समेटे हुए है। घुमावदार गलियों से होता हुआ पहाड़ी पर जाता रास्ता हमें इस कैसल तक ले जाता है। ये इलाका काफी महंगा और प्रतिष्ठित माना जाता है। इस घर से कैंसस नदी का नज़ारा आसानी से देखा जा सकता है। इतनी खूबियां होने के बावजूद भी ये घर रहस्यमय और डरावनी घटनाओं का केंद्र रहा है। इस घर के असली मालिक एंटन सौर जर्मनी के एक बिजनेसमैन थे, जो अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद सन 1868 में न्यूयॉर्क से कैंसस सिटी आ गए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ मैरी नाम की एक विधवा औरत से शादी कर ली और फिर दोनों अपने 5 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। उनकी एक बच्ची की मौत बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। उसे वहीं घर के मैदान में दफना दिया गया। इस घटना के 1 महीने बाद एंटोन की भी मौत क्षय रोग से हो गई थी और उनको भी वहीं पास में उनके प्रॉपर्टी पर बने एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कई सालों से सौर कैसल से संबंधित कई विचित्र और भयानक कहानियां सुनी गई हैं। माना जाता है एक औरत ने इस इमारत के सबसे ऊपर वाले कमरे में खुद को फांसी लगा ली थी। पड़ोसियों ने आधी रात को घर के अंदर तैरती हुई रोशनी से लेकर कई लोगों की आवाजें सुनी हैं। जब यहाँ कोई नहीं होता, कई लोगों ने एक विधवा को काले रंग की ड्रेस में इस हवेली में रात के समय टहलते दिखा है। कुछ पड़ोसियों ने हर हैलोवीन के दिन एक जोड़े को यहाँ डांस करते हुए भी देखने का दावा किया है। इन सब घटनाओं के अलावा भी इस हवेली की एक डार्क हिस्ट्री रही है। स्वर फैमिली की 5 पीढ़ियों तक की मौत इसी घर में रहकर हुई थी, जिसमें एक आत्महत्या भी शामिल है। इसी कारण कई सालों से इस किले ने घोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। मॉरिस श्वाम, जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने सुपरनैचुरल इवेंट्स पर कई किताबें लिखी हैं। सन 1999 में उनके द्वारा लिखी गई मॉक एंड घोस्ट नाम की एक किताब में उन्होंने कई ऐसे फोटोग्राफ्स भी पब्लिश किए हैं जो उन्होंने इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैप्चर किए थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से स्पिरिट्स के होने का दावा किया था। मॉन्टे क्रिस्टो होम स्ट्रीट, जून, ऑस्ट्रेलिया। इस घर का निर्माण 1885 में हुआ था। जब से इस घर का निर्माण हुआ है, तब से ही इस घर में कई असाधारण और रहस्यमय घटनाएं हो रही थी। क्राउले फैमिली इस घर में सबसे पहले रहने आए थे और इस घर में हो रही डरावनी और अजीबोगरीब घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी रहे थे। साथ ही क्राउले फैमिली इस घर में होने वाली उन कई मौतों के गवाह बने जो उस समय उनके इस घर में रहने के दौरान हुई थी। एक लड़की की मौत सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। उसके बाद मिस्टर क्राउले की नौकरानी ने बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। एक 15 साल के लड़के की अपने बेड पर रहस्यमय तरीके से जलकर मौत हो गई थी। एक घटना के बारे में बताया जाता है कि उनकी आया ने एक छोटी सी बच्ची को सीढ़ियों से गिरा दिया था, जब उसको यह एहसास हुआ कि किसी ने उसको सीढ़ियों पर से धक्का मारा था। माना जाता है वो क्राउले की नौकरानी थी, जिसने बालकनी से कूदकर अपनी जान दी थी। इसके साथ ही इस घर में काम करने वाले लोग भी कुछ अजीब और भयावह थे। घर की ही देखरेख करने वाली एक नौकरानी ने अपने मानसिक तौर से बीमार बेटे को पिछले 30 सालों से इस घर के बाहर बनी एक झोपड़ी में बांध कर रखा हुआ था। इस नौकरानी की लाश भी बाद में इसी झोपड़ी से बरामद हुई थी। लेकिन ये घटनाएं क्राउली फैमिली के साथ ही समाप्त नहीं हो गई। इन रहस्यमय घटनाओं के बाद जितने भी मकान मालिक इस घर में रहने आए, उन्होंने यहाँ किसी अदृश्य शक्ति के होने का आभास किया। घर में रहने वाले मेहमानों ने भी विचित्र काली परछाई दिखने के साथ साथ
रहस्यमय रोशनी और डरावनी आवाजें सुने जाने से लेकर जानवरों के अजीब बर्ताव और उनके रूप परिवर्तन तक की बातें कही जाती रही है। 1963 में ये मकान ऑलिव फैमिली ने खरीद लिया। मिसेस रैन जो यहाँ 55 सालों से रह रही है, उन्होंने बताया कि जब वो इस घर में पहली बार आई थी तब उन्होंने इस घर के सबसे पहले मालिक मिस्टर क्राउले और उनकी वाइफ के यहाँ पर होने का अनुभव किया था। बालकनी में चहलकदमी सुनने से लेकर कंधे पर किसी का हाथ रखे जाने तक के बारे में भी जिक्र किया। रैन फैमिली ने वर्तमान में इस मैंशन को घोस्ट टूर के बिजनेस में बदल दिया है। कई लोग यहाँ रात रुकने के लिए कई डॉलर्स खर्चा करते हैं और यहाँ रात बिताकर अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करते हैं। विलिस का एक्स मर्डर हाउस इयोवा। ये घर दक्षिण पश्चिम इयोवा के विलिस्का टाउन में स्थित है। इयोवा यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्रदेश है जो मिसिसिपी रिवर के किनारे से लगा हुआ है। 9 जून 1912 को एक घुसपैठिए द्वारा घर के 8 सदस्यों की बहुत ही निर्दयता से हत्या कर दी गई। यह हत्या आधी रात के वक्त हुई जब घर के सभी सदस्य सोए हुए थे। मरने वाले 8 सदस्यों में 6 केवल छोटे बच्चे थे। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि हत्यारे ने इस घर के मालिक जॉस की ही कुल्हाड़ी से इस भयावह घटनाओं को अंजाम दिया था। जब 10 जून की सुबह पड़ोसियों के इतना दरवाजा खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्होंने दूसरी चाबी से इस घर का दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गए। घर के सारे सदस्य अपने बेड पर मरे हुए मिले। हत्या के अलावा भी हत्यारे ने कई अजीबोगरीब घटनाओं को अंजाम दिया। उसने सभी मृतकों के चेहरे को पर्दे से ढक दिया था। टूटी हुई की चेन और खून से सने धारदार हथियार के अलावा टेबल पर एक कटोरा खून से भरा हुआ मिला। ये सब काफी भयानक था और जानकारों के अनुसार उस हत्यारे की मानसिक विकृति को दर्शाता है। इस दिल दहला देने वाली घटना की खबर पूरे विलिस्का टाउन में आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना वो सिहर उठा। कई लोगों ने उस हत्यारे को ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि आखिर वो निर्दयी खूंखार हत्यारा कौन था। माना जाता है उस घटना के बाद से ही उस घर में आत्माओं का वास हो चुका है। बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ रात बिताकर कई ईवीपी रिकॉर्डिंग्स और दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए। इन रिकॉर्डिंग्स में कई अपशब्दों के साथ साथ इस घर से चले जाने की भी चेतावनी दी गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया ईवीपी के अलावा भी उन्हें कई विस्परिंग वॉइसेस के साथ साथ अपने पूछे गए सवालों के रिस्पॉन्स भी मिले। छोटे बच्चे के हंसने की और किसी आदमी के गुस्से से चिल्लाने की भी आवाजें सुनाई दी। अदृश्य लोगों के फुट स्टेप्स और कई मध्य आवाजें भी इस रिकॉर्डिंग्स में कैद हो गई थी। कई इन्वेस्टिगेटर्स को अपनी खोजबीन रात को ही बंद करके उस घर से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उन्हें सामानों के गिरने और फर्नीचर्स के अपने आप अरेंज होने तक का नज़ारा देखा। उन्हें अपने आसपास कई नकारात्मक ऊर्जाओं का होने का आभास हुआ, जिससे वो काफी खौफ में आ गए थे। उन जानकारों की माने तो उस घर में बहुत सारे स्पिरिट्स हैं। कुछ लोगों ने ये भी संदेह प्रकट किया है कि इस घटना के कुछ समय बाद वो हत्यारा भी मर चुका था और आज भी इसी घर में है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप अपने विचार भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी किसी घटना की जानकारी है तो उसके बारे में भी हमें मेल करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।